सल्तनत नूर के बादशाह सुल्तान शाहरुख के शाही बाग में एक ऐसा दरख्त था जो पूरी दुनिया में मशहूर था, क्योंकि उस पर हर साल सुनहरे सेब उगते थे। मगर इस बार सल्तनत में एक अजीब खौफ फैल गया था, क्योंकि हर रात ठीक आधी रात को एक कीमती सेब गायब हो जाता था और कोई नहीं जानता था कि चोर कौन है। बादशाह ने गुस्से में आकर अपने सबसे बड़े बेटे साहिर को पहरे पर बिठाया और कहा कि अगर चोर ना पकड़ा गया तो खैर नहीं। मगर साहिर बेचारा रात की खामोशी और ठंडी हवा के सामने हार गया और उसे ऐसी गहरी नींद आई कि चोर सेब ले उड़ा और उसे पता तक न चला। अगली रात दरमियाने बेटे जैद की बारी आई, जो बहुत बहादुर बनता था। उसने तलवार निकालकर कसम खाई कि वो चोर का सर कलम कर देगा। मगर जैसे ही रात का सन्नाटा गहरा हुआ, बाग में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैली, जिसने जैद को बेहोश कर दिया। और सुबह उठा तो दरख्त से एक और सेब कम था। सुल्तान अब बहुत परेशान थे कि उनका सबसे छोटा बेटा आर्यान सामने आया, जिसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। आर्यान ने फैसला किया कि वो चोर को जिंदा पकड़ेगा, और उसने पूरी रात अपनी आंखों में मिर्चें लगा लीं ताकि नींद का नामो निशान ना रहे। आधी रात का वक्त था, हर तरफ काली रात का निशान था कि अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी और आर्यान की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि एक इंतहाई हसीन सुनहरी चिड़िया दरख्त पर उतरी है और अपनी चोंच से सेब तोड़ने लगी है। आर्यान ने फौरन अपना तीर निकाला और निशाना साधा। तीर चिड़िया को तो नहीं लगा, मगर उसकी दुम से एक चमकता हुआ सुनहरी पर गिर गया और चिड़िया बिजली की तरह गायब हो गई। सुबह जब वो पर दरबार में लाया गया तो उसकी चमक से पूरा दरबार रोशन हो गया और सुल्तान ने ऐलान किया कि जो इस चिड़िया को लाएगा वही अगला बादशाह बनेगा। साहिर और जैद लालच में निकल पड़े, मगर वो दोनों रास्ते में एक शानदार होटल की रौनक में फंस गए, जहां नाच गाना और खाना पीना था। मगर आर्यान सीधा घने जंगल की तरफ गया, जहां उसकी मुलाकात एक जादुई लोमड़ी शेरू से हुई, जो इंसानों की तरह बोल सकती थी। शेरू ने आर्यान को बताया कि ये चिड़िया एक बहुत बड़े जादूगर के किले में कैद है और रास्ता बहुत खतरनाक है। आर्यान ने शेरू की दोस्ती कबूल की और उसकी दुम पर बैठकर हवाओं से बातें करने लगा। शेरू ने उसे खबरदार किया कि किले में सिपाही सो रहे होंगे, तुम्हें चिड़िया उठानी है, मगर खबरदार सुनहरा पिंजरा मत उठाना, बल्कि पुराना लकड़ी का पिंजरा लेना। मगर आर्यान चिड़िया की खूबसूरती देखकर बहक गया और उसने सुनहरा पिंजरा जैसे ही हाथ लगाया, पूरे किले में घंटियां बजने लगी और सिपाही जाग गए। आर्यान को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां के जालिम राजा ने शर्त रखी कि अगर तुम सुनहरा घोड़ा ले आओ जो हवा से तेज दौड़ता हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। आर्यान ने फिर शेरू की मदद ली और घोड़े के किले में दाखिल हुआ, मगर वहां भी सुनहरी जैन के लालच में वो दोबारा पकड़ा गया। अब राजा ने तीसरी और सबसे मुश्किल शर्त रखी कि उसे परी शहजादी चाहिए, जो एक पुरस्कार महल में रहती है, जहां हर तरफ काली परछाइयां हैं। शेरू ने आर्यान को हिम्मत दी और परी शहजादी के पास ले गया। परी आर्यान की सादगी और बहादुरी देखकर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। आर्यान ने परी को भी लिया, सुनहरा घोड़ा भी और चिड़िया भी। मगर रास्ते में उसके लालची भाइयों ने उसे धोखा दिया और एक गहरे गड्ढे में धक्का देकर सब कुछ छीन लिया और सल्तनत वापस जाकर झूठ बोला कि ये सब उन्होंने किया है। आर्यान मौत के करीब था, मगर शेरों ने अपनी जादुई ताकत से उसे बचाया और आर्यान ने एक फकीर का भेष बदलकर शहर में दाखिल हुआ। महल में सुनहरी चिड़िया ने गाना छोड़ दिया था, घोड़े ने खाना छोड़ दिया था और परी शहजादी दिन रात रो रही थी। मगर जैसे ही आर्यान ने दरबार में कदम रखा, चिड़िया चहचहाने लगी, घोड़ा हिनहिनाया और परी की आंखों में खुशी आ गई। सुल्तान को सारी हकीकत पता चल गई और उन्होंने साहिर और जैद को सल्तनत से निकाल दिया और आर्यान को बादशाह बना दिया। आखिर में शेरू ने आर्यान से कहा कि दोस्त, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे अपने तीर से मार दो। आर्यान बहुत रोया, मगर शेरू के बार बार कहने पर उसने तीर चलाया और जैसे ही लोमड़ी को तीर लगा, एक धमाका हुआ और वहां शेरू की जगह एक हसीन शहजादा खड़ा था, जो परी शहजादी का वो भाई था जो सालों पहले जादूगर की बद्दुआ से लोमड़ी बन गया था। सबका दुख खत्म हो गया और सल्तनत नूर में हमेशा के लिए खुशियां लौट आईं।